आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास तिहाड़ पहुंच सकते हैं। ईडी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को डर सताने लगा है कि उनका नंबर कभी भी आ सकता है। और अब झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है कि जब झारखंड के सीएम गिरफ्तार हो सकते हैं तो दिल्ली के सीएम क्यों नहीं। ईडी ने पहली बार एक सीएम को गिरफ्तार कर ये संदेश दे दिया है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ ईडी हेमंत सोरेन से बुधवार को पूछताछ कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेज दिया है और केजरीवाल को 2 फरवरी को ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं ईडी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी की भाषा ही बदल गई है। ईडी को आंख दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अब कहने लगे हैं कि समन को पढ़ेंगे, उसके बाद कानून के दायरे में जो भी उचित होगा वही करेंगे। जबकि इससे पहले आपके नेता ये सोच रहे होंगे कि ईडी को भेजने दो, जितना समन भेजे। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब आप कानून की बात करने लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2 फरवरी को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यह प्रदर्शन राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर किया जाएगा। प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। केजरीवाल और आपके नेता चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर वो बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन उसी दिन होने जा रहा है जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी से बचने के लिए उसी दिन प्रदर्शन करने का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन ईडी ने कोर्ट में खुलासा कर दिया है कि उसके पास दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप नेता के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि ईडी ने क्या खुलासा किया है। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको इस खबर में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। इसके अलावा ईडी ने शराब घोटाला मामले को लेकर कोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता इसीलिए सौंपी थी कि वो दिल्ली के लोगों में जो विकास न होने के कारण कालापन आ गया है, अरविंद केजरीवाल उस कालेपन को दिल्ली वालों की जिंदगी से दूर करेंगे। दिल्ली को विकास की नई धार देने के लिए उनको चुना गया था कि दिल्ली की जनता चैन की सांस ले सके, उनके जीवन में विकास का उजाला हो सके, उनके घर में गुर्बत का कालापन नहीं बल्कि सम्मान वाली जिंदगी की सफेदी हो। लेकिन दिल्ली की जनता जो अब अपने आप को कथित तौर पर ठगी हुई महसूस कर रही है। चुनाव जीतने से पहले केजरीवाल विकास और ईमानदारी की दुहाई देते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नेताओं पर आरोप लग रहा है कि वो काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। इस बार ईडी ने बड़ा खुलासा कर आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आबकारी नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने आरोप लगाया कि सिंह इस घोटाले के जरिए कमाई गई अवैध आय को सफेद करने में शामिल थे। ईडी ने यह भी कहा कि संजय सिंह साल 2021-22 की आबकारी नीति घोटाले से प्राप्त अपराध की आय को रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे। ईडी ने आरोपी संजय सिंह का जमानत याचिका को लेकर दाखिल जवाब में कहा कि संजय सिंह के पास इस मामले की जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। 4 अक्टूबर 2023 को आरोपी संजय सिंह के निवास परिसर में की गई तलाशी के दौरान कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए थे। इन दस्तावेजों की प्रति ईडी के कार्यालय में मौजूद है। वो इस अवैध लेन देन को दर्शाती है। ईडी ने उच्च न्यायालय में दावा किया कि संजय सिंह शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। ईडी ने यह भी कहा कि संजय सिंह के तार इस मामले के कई आरोपियों से जुड़े हुए हैं। इस मामले में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वो न्यायिक हिरासत में जेल में है। मतलब एक तरफ तो ईडी ने कोर्ट में बता दिया कि संजय सिंह के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मतलब दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी पर ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन इस मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। आपको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान हैं कि सत्ता में आने के पहले केजरीवाल क्या क्या कहा करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब केजरीवाल और उनकी पार्टी की भाषा कैसे बदल गई है।
अब केजरीवाल को शीश महल में रहना है, लेकिन सत्ता में आने से पहले उन्हें 2 कमरों के फ्लैट में रहना था। वहीं केजरीवाल ये भी कहते थे कि अगर किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी के नेता जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं। आम आदमी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनके नेताओं पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते थे और अब उनके नेताओं पर गुंडाई करने का आरोप भी लग रहा है। अरविंद केजरीवाल का दल हमेशा से दावा करता आया है कि जी हम देश के कानून पर पूरा विश्वास करते हैं, हमें देश के कानून पर सच्ची श्रद्धा है, लेकिन देश के उसी कानून के रखवालों को धमकी दे रहे हैं आपके नेता। आपके नेता पर खुलेआम दिल्ली के भीतर गुंडाई करने का आरोप लग रहा है। आपके लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, वही लोग अब कथित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक विधायक का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सब हैरान है। आम आदमी पार्टी के एमएलए महेंद्र गोयल पर नरेला जोन के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। साथ ही उन्होंने इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज भी की है। दिल्ली की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके एमएलए का वीडियो शेयर किया है कि केजरीवाल का गुंडा विधायक। आप विधायक महेंद्र गोयल ने एमसीडी नरेला जोन के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी के साथ गाली गलौज भी की है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आप विधायक महेंद्र गोयल इंस्पेक्टर को बोल रहे हैं, कौन सी गाली दूं बता। इस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि कोई भी दे दो। हालांकि OMH न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना राष्ट्रीय राजधानी के पूठ खुर्द गांव की है। शाहबाद डेयरी के SHO को पीड़ित इंस्पेक्टर ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उनकी तरफ से कहा गया कि वह पूठ खुर्द गांव में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री को सील करने पहुंचे थे। वो यहां 24 जनवरी को आए थे। एमसीडी नरेला जोन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि इस दिन इस फैक्ट्री को सील करने का काम लगभग पूरा हो चुका था। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल अपनी गाड़ी से उनकी टीम का रास्ता रोककर खड़े हो गए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि विधायक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र गोयल ने वहां पर मौजूद सभी गाड़ियों को तोड़ने की भी धमकी दी। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो और उनकी टीम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग आए। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि विधायक उस समय नशे की हालत में थे। इंस्पेक्टर ने विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो देखा आपने कैसे अब आपके नेता पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस पर कुछ नहीं कहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं और जब कोर्ट में फंसते हैं तो यू टर्न लेकर बड़ी ही आसानी से माफी मांग लेते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ऐसा ही हाल केजरीवाल साहब का भी है। केजरीवाल सोचते तो हैं कि वो राजनीतिक प्रपंच करके राजनीति कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका सीधा मुकाबला ठोस राजनीतिक नीति वाले बीजेपी से है। केजरीवाल साहब जब से इस देश की राजनीति में आए हैं तब से वो कर तो सिर्फ राजनीति ही रहे हैं। पहले दिल्ली के लोगों को गुमराह किया और अब पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बस एक जगह वो लोगों को गुमराह ही कर रहे हैं, बस गुमराह। और अब एक बार फिर केजरीवाल के दल के नेता ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। देश में बीजेपी राजशाही लाना चाहती है, लेकिन केजरीवाल के सांसद ये भूल गए हैं कि ये भ्रम वो उस बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ फैला रहे हैं जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले झुककर उसकी सीढ़ियों पर अपना शीश नवाते हैं। केजरीवाल ये भूल गए हैं कि उस नेता के खिलाफ वो भ्रम फैला रहे हैं जो देश को अंग्रेजों की सोच से बाहर निकालने के लिए लाल किले के प्राचीर से देश के लोगों को 5 प्रण देता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मारकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया। बता दें आपको, बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर ने मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मनोज सोनकर ने 35 में से 16 वोट हासिल किए। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप टीटा सिर्फ 12 वोट ही हासिल कर पाए। वहीं 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव पर अपनी जीत पक्की मान रही थी, लेकिन अंतिम समय उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। वहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी इस करारी हार
हार के बाद बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। इसी बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये दिखाता है कि बीजेपी इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस प्रकार की गैरकानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे? क्या बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो? तो देखा आपने कैसे एक बार हार के बाद आम आदमी पार्टी को डर लगने लगा है कि बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया तो नहीं बना देगी कि चुनाव ही ना हो। विपक्षी दल की पुरानी आदत है, जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर बचना चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। ऐसे में अब ये बैलेट पेपर में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब हार जाओ तो बेईमानी का आरोप लगा दो और जीत जाओ तो सब कुछ ठीक रहता है। लोकतंत्र पर भी कोई खतरा नहीं होता। विपक्ष की अब यही आदत हो गई है, बात बात पर ये लोकतंत्र को खतरे में ला देते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इससे देश की बदनामी नहीं होगी? भारत जैसे महान लोकतंत्र वाले देश की तुलना नॉर्थ कोरिया से करना क्या देश का अपमान नहीं है? इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत गई तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी देश में हिटलर राज ले आएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। और अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार देख विपक्षी नेता देश में तानाशाही की बात करने लगे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि 2024 में बीजेपी जीत गई तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। खड़गे ने कहा कि ये आखिरी चांस है वोट देने का, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। राहुल गांधी इन दिनों यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के दौरान राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बिहार में भी राहुल गांधी ने खूब बयानबाजी की थी। लेकिन इंडी गठबंधन में रहे नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं ने खुलासा कर राहुल को एक्सपोज कर दिया है। बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी अलग राष्ट्रवादी राह चुन ली है, तो वहीं कांग्रेस आज भी निरर्थक दावा कर रही है। राहुल गांधी बिहार से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो अब बंगाल में पहुंच चुकी है। लेकिन राहुल गांधी की पोल खोल दी है जेडीयू के नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा है उससे सब हैरान है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और उनके साथी ललन सिंह ने कांग्रेस को उनकी असलियत बता दी है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन क्या थामा, उनके सुर ही बदल गए। उनके ही सुर नहीं, जदयू के नेताओं के भी बयान में महागठबंधन के नेताओं के लिए तंज दिखा। दरअसल बिहार में अपने यात्रा के दौरान जाति जनगणना का श्रेय राहुल गांधी ले रहे थे। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हमने नीतीश कुमार जी को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें जाति सर्वेक्षण करवाना होगा, हम उन्हें कोई रियायत नहीं देंगे। दबाव में आकर उन्होंने भाजपा के साथ समझौता कर लिया, जो हमेशा से सामाजिक न्याय के खिलाफ रहा है। वो डर गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या वो भूल गए हैं कि जाति जनगणना कब हुई थी? मैंने इसे 9 पार्टियों की मौजूदगी में कराया था। 2019 से 2020 में विधानसभा से लेकर सार्वजनिक बैठकों तक हर जगह जाति जनगणना कराने की बात करूंगा। वो नकली श्रेय ले रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, रहने दो। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया कोई फालतू चीज नहीं है। क्या इससे भी अधिक निरर्थक दावा हो सकता है? मैं प्रधानमंत्री से भी मिला, मैंने ये किया है, तब वे दूसरी तरफ थे। अगर कोई झूठा श्रेय लेने की कोशिश करता है तो रहने दो। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के पूर्व प्रमुख राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, इतना बड़ा दावा झूठ नहीं हो सकता। शायद आप नहीं जानते कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते। ललन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आपकी स्थिति ऐसी है कि जब जनता दल को बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा गया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने चुप रहकर उनका समर्थन किया। देश की राजनीति में कुछ हासिल करने के लिए झूठे बयानों का सहारा ना ले। ललन सिंह ने आगे कहा कि यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। एक और बात, आप पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे और अपने चुटकुलों से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी बिहार में जाति जनगणना का श्रेय लेने चले थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
दोस्तों, राहुल गांधी अपनी पोल खुद खोलते रहते हैं। उनके भाषणों में इतना विरोधाभास होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि राहुल बीजेपी की पोल खोल रहे हैं या अपनी खुद की सरकार की। तभी तो राहुल को बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस से ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद हैं। राहुल गांधी खुद ही इतने सेल्फ गोल कर देते हैं कि कांग्रेस के लिए उस पूरे खेल से निकलने में ही परेशानी हो जाती है। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से ही दोहरा चरित्र अपनाए हुए रहते हैं और एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अडानी ग्रुप के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की नवनिर्वाचित तेलंगाना की सरकार अडानी समूह के साथ डील कर लेती है। तो क्या राहुल जनता और किसानों के मन में बिजनेसमैन के लिए गलत धारणा भर के किसानों और ग्रामीण भारत के लोगों को विकास से दूर करना चाहते हैं? और अगर वाकई राहुल के लिए अडानी गलत है, तो उनकी कांग्रेस की राज्य सरकार अडानी से डील क्यों करती है? क्या इसका जवाब राहुल गांधी दे सकते हैं? ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी देश के लोगों को नासमझ समझते हैं कि वो कुछ भी कहेंगे और लोग मान लेंगे? दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि किसानों को हर तरफ से घेरा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, किसानों से जमीन छीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को उपहार के रूप में दे दी जाती है। दूसरी ओर जब खाद और बीज की बात आती है तो आप पर दबाव डाला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश करी, वो 3 काले कानून लाए और अपनी नाक के नीचे जो आपका था उससे छीनने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि देश के सभी किसान इनके खिलाफ खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। राहुल ने कहा कि अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए, लेकिन किसानों का कर्ज माफी नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक नेता किसानों की जमीन की रक्षा के बारे में बोलेगा, उस पर 24 घंटे मीडिया की तरफ से हमला किया जाएगा। यहाँ भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। मैं आपके लिए इस मुद्दे को संसद में उठा सकता हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब हमने काम किया है और हम आने वाले समय में भी काम करेंगे, लेकिन सवाल है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने इतना ही काम किया था तो पार्टी बुरी तरह से हार क्यों गई? इसका जवाब है राहुल के पास। वहीं कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अडानी समूह के साथ 12,000 करोड़ रुपए की डील की। इसको लेकर राहुल गांधी क्या कहेंगे? इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने भी अडानी ग्रुप के साथ डील की थी। मतलब एक तरफ तो राहुल गांधी अडानी ग्रुप के बहाने मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की राज्य सरकारें अडानी ग्रुप के साथ ही डील करती हैं। ऐसे में देश के लोग राहुल की बातों पर भरोसा कैसे करेंगे? और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।